13 तो अभी कल परसों ही कराया था। तो यहाँ पे क्या है कि तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट ए बी, ठीक है ना, एक पॉइंट ए बी है, चूजन एट रैंडम फ्रॉम रेक्टेंगल 02 to 04, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली यहाँ पे, जैसे हम पहले जब ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी करते थे वहाँ क्या लिखते थे कि पॉइंट एक्स वाई चूजे फ्रॉम दिस, देखो सो ए बी पॉइंट इस से इस इंटरवल से आया, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का। इसका मतलब है कि ए जो है एक रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरवल 0,2, बी इज अ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 0,4, ठीक है। सो यू एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ए इज अ रैंडम वेरिएबल, स्मॉल ए एक रैंडम वेरिएबल है, उसको कांस्टेंट नहीं समझना है। सो यहाँ पे ए बी एक रैंडम पॉइंट है, तो इसका मतलब वो एक रैंडम वेरिएबल, स्मॉल ए इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0,2, बी इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0,4। अब आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ द रीजन दिस विल बी लेस देन 2। तो अभी के लिए अब हम थोड़ा इस पे काम करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको ठीक से समझो। तो ये हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई लेस देन इक्वल टू ए बी, ए बी से डिवाइड कर दो, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज लेस देन इक्वल टू 1। अब जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाने से पहले आप बाउंड्री का ग्राफ बनाओ, बाउंड्री में तो इक्वलिटी का ग्राफ बनाओ। सो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ए भी रैंडम वेरिएबल है, रैंडम नंबर है। सो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये किस लाइन का ग्राफ, मतलब किसका ग्राफ है, लाइन का ग्राफ है, लीनियर है ना। तो इट इज अ ग्राफ ऑफ अ लाइन। और आपने लोअर क्लास में, जिन लोगों को याद होगा 11th 12th में था ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है जहाँ पे नंबर ए है, ये नंबर बी है। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसकी वो बात कर रहा है। तो अभी ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, अभी ये एक्सिस वाई एक्सिस है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये है, कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल था इसका हमने ग्राफ बनाया, सो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया लेस देन हाफ होगा। तो हमें क्या करना है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एरिया इज लेस देन 2, सॉरी है ना, लेस देन 2। सो एरिया मतलब ए बी अपॉन 2 लेस देन 2, इसका मतलब है कि ए बी लेस देन 4, ठीक। सो सर ए, ये लाइन की इक्वेशन है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। हाँ हाँ जी, लाइन की इक्वेशन है। हाँ भाई, अगर नहीं याद है तो क्लास 11th का एनसीईआरटी खोलो, चैप्टर नंबर 11 है वहाँ पे, या 10 है शायद, स्ट्रेट लाइन 10 या 11 में भी, 11 शायद। तो स्ट्रेट लाइन है, जाके देखो, दिस इज अ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अरे भाई इसमें क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा लग रहा है सीधा ग्रेजुएशन में आ गया क्या। ए एक्स प्लस बी वाई सी किसका इक्वेशन है ये, यही तो है ये। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन होना है, लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होती है, एनी लीनियर इक्वेशन इज ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, ये चीज़ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेस देन 4, ये मुझे निकालना है एक्चुअली। ए रैंडम वेरिएबल है, बी एक रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेस देन 4। अब ये आपके पास है, तो अब एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हमें चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें इस वाले पार्ट में द एक्चुअल क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेस देन 4, ये निकालना है। ये क्या होगा, यही एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब ये आसान क्वेश्चन है, ये ए एक्सेस ले लो, इसको बी एक्सेस ले लो, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 4, पहले बाउंड्री अगर आप बनाओ, ए बी इज इक्वल टू 4, आपको पता होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 या वाई इज 1 बाई एक्स, तो वैसे ही है। ए बी इज 4 मतलब बी इज 4 बाई ए, तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का कुछ होगा। अब ए जो है 0 से 2 के बीच का नंबर है, ए इज बिटवीन 0 एंड 2, है ना। तो 0 मान लो, 2 यहाँ पे है, तो इस बीच का एक रैंडम नंबर है। बी 0 और 4 के बीच का एक रैंडम नंबर है, ठीक। 0 और 4 मान लो यहाँ पे 4 है, लेट से।
दिस इज 4, तो x की वैल्यू 0 इज दिस 0 to 4, सो दिस पॉइंट इज 2,4, ठीक, ये है। अब यहाँ पे क्या है, जब ये किसका ग्राफ है, दिस, ये बी एक्सिस है, ये जो लाइन है इसका ग्राफ है ए बी इज 4, मतलब लाइन नहीं, ये कर्व, इस कर्व का जो ग्राफ है दिस इज ए इंटू बी इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जब ए को 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो दिस पॉइंट इज 2,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जब बी को 4 रखेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1,4, ठीक है ना। तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ 1 आएगी, यहाँ 2 है, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ लोगे तो ये 2 है, ओके। सो नाउ आपको क्या करना है, आपको रीजन सेलेक्ट करना है, ए बी लेस देन 4, तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी लेस देन 4, तो ए बी लेस देन 4 एक्चुअली ये नीचे वाला एरिया है, कैसे चेक करोगे, 0 0 ही ले लो, तो 0 0 रखोगे ए बी को, 0 लेस देन 4, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास है, तो बेटर देखो इस पे इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेटर है कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि हमारा ये सैंपल स्पेस, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, दिस रेक्टेंगुलर रीजन इज सैंपल स्पेस, सो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी मोर देन 4, अब 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन, तो मुझे अब इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेट करना है, सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना, तो ये जो ब्लैक वाला रीजन है दिस पार्ट इज ए बी मोर देन 4, ठीक है, ऐसा है, और ये जो दिस पार्ट वाज ए बी लेस देन 4, तो अभी क्या करना है हमें, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ए बी का पीडीएफ क्या है, तो ए का यूनिफॉर्म 0 2 है, तो इसका पीडीएफ है 1/2, बी है यूनिफॉर्म 0 4 1/4, डी ए डी बी, ए बी यहाँ रैंडम वेरिएबल है, ए बी वेरिएबल है, तो अब यहाँ देख लो, तो ए एक्सिस ये है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो इस कर्व में ए बी बराबर 4 है, तो ए होगा 4/b, और यहाँ पे ए कितना है, तो ए यहाँ 2 है, सो ए इज 2, तो ए की लिमिट है 4/b से 2, और अब b की लिमिट कितनी होगी, तो b यहाँ पे कितना अब नंबर्स में आएगा, तो 2 से 4, तो ये आ गया 2 से 4, डी ए डी बी लिखा इसलिए ऐसा लिखा, अब डी बी डी ए लिखते तो उसके अकॉर्डिंग होता। अब ये इंटीग्रेट करो, क्या आता है, आता है इंटीग्रेशन करना, ट्राई करके बताओ, इसको आराम से इंटीग्रेट करो, एक मिनट टाइम दो। हाँ जी, इंटीग्रेट हुआ, टू बाई 4 ऑप्शन है, क्या बाकी लोग अभी आंसर आ रहा है, देखिए, 2 आ रहा है लास्ट नीचे डिनोमिनेटर में। सब बी। तो ठीक है ना,
तो पहले तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना था, उसको फिर लेस देन करना था, तो है ना। तो दिक्कत क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर यूज टू हैं एक्स वाई रैंडम वेरिएबल में, और यहाँ रैंडम वेरिएबल ही ए बी हो गया। जनरली हम लोग ए बी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, एक्स वाई को रैंडम वेरिएबल लेते हैं। और यहाँ पे एक्स वाई का काम बस इतना ही था कि स्ट्रेट लाइन बना के एरिया निकालना था, एक्स वाई का उतना ही काम था, आगे कोई काम नहीं था। अब रैंडम वेरिएबल ए बी है एक्चुअली, जो पॉइंट चूज किया गया वही रैंडम वेरिएबल है क्योंकि रैंडम पॉइंट्स है ना, तो रैंडम पॉइंट्स मीन्स रैंडम वेरिएबल। तो ये 13th क्वेश्चन है आपका। आगे 13 के बाद जो था 14 भी है। सो